नमस्कार दोस्तों, विशाल आयुर्वेद अमृताराम में मैं डॉक्टर विशाल शिवरे आप सभी का सहृदय स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको अनुपान सहपान के विषय में बताऊंगा कि अनुपान सहपान में अंतर क्या है, अनुपान क्या होता है, सहपान क्या होता है और अलग अलग आचार्यों ने इसके बारे में क्या क्या विवेचनाएँ दी हैं, उसके विषय में आज मैं चर्चा करूँगा। तो आप मेरे इस लेक्चर को ध्यान से सुनिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुपान और सहपान आयुर्वेद में इसका बहुत बड़ा रोल है। तो चलिए शुरू करते हैं। अनुपान तो साधारण शब्दों में कहा जाएगा अनुपान और सहपान। तो अनुपान का अर्थ होता है अपन औषधि के बाद जो भी अपन कुछ कोई भी पानी या मधु घृत जो भी अपन औषधि के बाद लेते हैं उसको हम अनुपान कहते हैं। एक साधारण उदाहरण देता हूँ आपको, जैसे कि अपन ने सुना होगा अनुज। अनुज मतलब छोटा, अनु मतलब होता है बाद में, इसका अर्थ होता है बाद में। अनुपान यानी अपन ने जो भी पिया जो भी खाया उसको अनुपान यानी भोजन के पचा, अनु मतलब बाद में, तो इससे अनुज हमेशा देखना, छोटे भाई को अपन अनुज कहते हैं। तो अनुज इसलिए अनुज का अर्थ यही है कि बाद में। बहुत सारे आप जहाँ पे अनु 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 शब्द लग जाता है वहाँ बाद में शब्द लगता है। और सहपान का अर्थ होता है ये औषधि के साथ साथ ही ग्रहण करना। साधारण अक्षरों में अनुपान और सहपान में सिर्फ यही अंतर है। अपन ने औषधि में, सपोज अपन ने औषधि ली उसके बाद पानी पिया, अपन ने कोई टैबलेट ली उसके बाद दूध पिया, ये क्या हो गया? अनुपान। सहपान हुआ किसी भी रोगी ने सपोज चूर्ण लिया, उसमें शहद डाला, उसको मिक्स किया और चाट गया, तो ये कहलाता है आपका सहपान। और अनुपान यानी आपने औषधि ली उसके बाद अपन ने जल या कोई भी अपन ने इसके साथ में जो इसके सहयोगी हैं वो उनको ले लिया। अब दोस्तों सवाल ये उठता है कि अनुपान सहपान का अर्थ हमें समझ में आ गया, लेकिन इनकी आवश्यकता क्या है? क्यों हमने इसको औषधि में के साथ देना बहुत आवश्यक होता है? क्यों? तो इसके विषय में बहुत विस्तृत रूप से आचार्यों ने बहुत अलग अलग विवेचनाएं दी हैं। साधारण शब्दों में अगर मैं बताऊं तो अनुपान सिर्फ और सिर्फ औषधि में के साथ इसलिए काम करता है क्योंकि ये पूरे औषधि को पूरे बॉडी के अंदर फैला देता है और अपने औषधि जो है उसकी गुणवत्ता को भी बढ़ा देता है और वो अपने शरीर में अच्छी तरह एब्जॉर्ब हो जाती है। जैसे कि सपोज मान लो आपने टैबलेट है, अगर टैबलेट को आप केवल चबा के खाएं, संभव नहीं है चबा के खाना, बहुत कम टैबलेट होती हैं चबा के खा पाते हैं। अनुपान यानी आपने उसको पानी पिया तो वो आप टैबलेट प्रॉपर अंदर गई और पानी के साथ ही घुल के आपके स्टमक में घुल गई, उसके बाद फिर जाकर के पूरे बॉडी में फैली। तो ये देखिए अनुपान का अर्थ यहाँ इंपॉर्टेंस है। सेम वही सहपान में भी है। सहपान में भी क्या हो, चूर्ण आप सीधा नहीं खा सकते, या तो आप पानी के साथ चूर्ण खाएंगे या फिर शहद के साथ खाएंगे या घी के साथ खाएंगे। तो ये एक साधारण बात है जो अपन को समझ में आता है कि अपन को इसके साथ में ये लेना है, तभी जाकर के वो मेडिसिन असर करती है। अब आचार्यों ने इसके अंदर और भी डीपली बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, वो अब मैं आपको बताता हूँ। कई लेखकों ने इसको एक व्हीकल का नाम भी दिया है अनुपान को, कि एक व्हीकल की तरह है, जैसे कि औषधि यानी व्यक्ति है और व्हीकल उसका ये अनुपान है। अगर कोई गाड़ी नहीं होगी तो उस गाड़ी में कोई व्यक्ति बैठा होगा तभी वो व्यक्ति कहीं आगे जा सकता है। तो यहाँ पे व्हीकल के रूप में अनुपान को लिया गया है कि ये व्हीकल का काम कर रहा है, आपकी औषधि यानी आपको ये लेके जाने का काम कर सकता है। आप व्हीकल कार देखेंगे तो एक माध्यम है जो औषधि को अपने स्टमक तक यानी यहाँ से अपने स्टमक तक पहुँचाता है, अपने वहाँ तक उस स्रोत तक पहुँचाता है जहाँ पर औषधि को पहुँचना चाहिए। लोग देखिए कि अनुपान को किस तरह से निरुक्ति जो आचार्यों ने दी है वो किस तरह से दी है। अनुपान की जो डेफिनेशंस है वो ये हैं। अनु पश्चात पीयते इति अनुपानम, अनु पश्चात व अनु साकम पीयति अनुपानम, चरक ने दिया है। अन्नाद अनु पश्चात पीयते इति अनुपानम, सुश्रुत ने बोला डलन टीका में। अनुपानम इति अनु पश्चात पानम तथा अनु सह पश्चात पीयते अनुपान द्रव्य। All the definitions of the mentioned above say that anupan is a drink taken after consumption of medicine or food. The word सहपान is also used the drink taken along with the medicine. यथा जलगतम तैलम क्षणेनैव प्रसप्यति तथा वैषज्य मम अंगेषु पसर्प अनुपातनम। जिस प्रकार जल में तेल क्षणा में सर्वत्र फैलता है उसी प्रकार औषध अनुपान की सहायता से शरीर में सर्वत्र त्वरित फैलता है। अनुपान औषध में विलीन करके उसके सेवन एवं शोषण की सहायता से प्रदान करता है। द्रव्य गति और शोषण कार्य में सुलभता होती है। औषध कर्म में सहायक होता है। औषधि के अपेक्षित कार्य को बढ़ाना और योग्य रूप से करना, अनपेक्षित परिणाम को करना उदाहरण के लिए अनुपान का काम है।
इस श्लोक का अर्थ ये है जैसे कि जल है, अगर जल के अंदर हम किसी तेल की बूंद डालें तो तेल पूरे शरीर, पूरे द्रव्य में जल तेल है वो पूरे द्रव्य में फैल जाता है। उसी प्रकार अनुपान का भी यही काम है, जब अनुपान हम लेते हैं तो पूरे सर्व शरीर में फैल जाता है जिस तरह जल फैलता है। और इसके उदाहरण जो इस श्लोक में के अनुसार उदाहरण दिया गया है कि जैसे कि ग्रहणी रोग है उसमें हम तक्र के साथ अनुपान देते हैं। अब ये अलग अलग बीमारियों के हिसाब से अनुपान भी अलग अलग डिसाइड होते हैं। तो सवाल उठता है अनुपान द्रव्य, कौन कौन से अनुपान द्रव्य होते हैं, इसके विषय में हम चर्चा करते हैं। तो सुश्रुत ने कहा है, श्लोक देखिए, शीतोष्णोतोतया स्व मधुयूष फलांग धान्य कमल पर्योसाम यस्यानुपानम तू हितम भवेदतम तस्मै प्रदेह प्रत्यायत। सुश्रुत ने कहा है 46वें अध्याय में, शीतल जल, उष्ण जल, आस मद फलाम्ल धाम्ल, फलाम्ल मतलब होते हैं फलों का अम्ल यानी फल का रस, धान्याम्ल, दुग्ध, मांस रस, जो अनुपान उपयुक्त हो उसके अनुपान में यथावत देना चाहिए। तो देखिए ये सुश्रुत साफ साफ कहना है कि ये इतने प्रकार के अनुपान हो सकते हैं, इतने प्रकार के अनुपान अपन को देने चाहिए। उसमें इन सब चीज़ों की सुश्रुत ने स्पेशल रूप से कहा। बाद में आचार्यों ने कहा कि सबसे श्रेष्ठ अनुपान क्या है, क्या अपन ऐसी चीज़ है जो सर्वथा हर मेडिसिन में लगता ही है। तो दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट बात है ये कि ऐसा क्या है जो मेडिसिन में, जो हम हर मेडिसिन के साथ लेते हैं, तो वह है पानी यानी जल। जल के विषय में यहाँ पे आचार्यों ने कहा कि किस प्रकार का श्रेष्ठ अनुपान होना चाहिए। तो श्रेष्ठ अनुपान में सबसे पहले जल को लिया गया है और जल ही सबसे महत्वपूर्ण है। कोई इसके साथ कोई भी मेडिसिन आप आसानी से ले सकते हैं, चाहे कोई भी हो, आपका काम चल जाएगा। तो उसके लिए उन्होंने आज सुश्रुत ने बोला श्रेष्ठ अनुपान में सर्वेशाम अनुपान महेंद्रम तोया उत्तमम, यानी इसका अर्थ है महेंद्र तोयम उत्तमम का मतलब यही है कि जो आकाश से जो जल प्राप्त हो हमको, उस जल का अनुपान हमको लेना चाहिए और मृत्यु पर्यंत हमको इसी अनुपान का पान करना चाहिए। ये इम्पॉर्टेंट बात ये है आचार्यों ने बोली, साफ स्वच्छ पात्र के अंदर अगर हम अंतरिक्ष का यानी बरसात का अंतरिक्ष से जल गिरता है उस जल का हम इकट्ठा करें, उस जल को हम अनुपान के रूप में प्रयोग करें। हम आज की डेट में आरओ का पानी यूज़ करते हैं या मटके का पानी यूज़ करते हैं या फिर बोरिंग का पानी यूज़ करते हैं। तो पानी के कई प्रकार हैं, लेकिन अंतरिक्ष का जो जल होगा वो सबसे सर्वश्रेष्ठ अनुपान कहलाएगा। तो वैद्य कैसे डिसाइड करेगा कि किस प्रकार अनुपान किस व्यक्ति को देना चाहिए। तो वैद्यों ने भी और मतलब आचार्यों ने भी इसको डिसाइड किया हुआ है। वैद्य भी यानी अपनी युक्ति प्रमाण द्वारा भी आप डिसाइड कर सकते हैं कि इसको क्या अनुपान के साथ अपन को मेडिसिन देनी है। तो देखिए डिस्प्ले पर कहते हैं प्रकृति के अनुसार स्वस्थ मनुष्य के लिए भोज्य एवं स्निग्ध रूक्षण मधुरादि अनुपान, वात प्रकृति के लिए स्निग्ध उष्ण, तो वात में क्या प्रदान होता है, वात तो स्निग्ध उष्ण अनुपान देंगे, कफ प्रकृति में रूक्ष अनुपान देंगे, पित्त प्रकृति में मधुर शीत अनुपान देंगे, कृष मनुष्यों में सुरा देंगे और स्थूल व्यक्तियों में शहद के साथ। ये बताया गया है आचार्यों ने जी जी बताई है, वो इसे इसलिए बताइए कि आप युक्ति प्रमाण अनुसार लगाइए किस में किसकी अधिकता होती है, उसके अनुसार उसका अनुपान देते थे। कफ है, कफ की अधिकता में अपन मधु क्या करता है, कफ को कम कर रहा है, तो स्वाभाविक है कि मधु के साथ अनुपान देंगे उसको। तो ये डिसाइड करना पड़ता है अलग अलग दोषों के आधार पर। विभिन्न कल्प होते जैसे अवले है, चूर्ण है, इनके संग क्या क्या अनुपान देना चाहिए, तो उनके डिसाइड कुछ पॉइंट दिए हुए हैं। सिर्फ आप याद रखने के लिए आप डिस्प्ले पर देख लीजिए। उन्होंने कहा अवले के साथ दूध को, जैसे अवले च्यवनप्राश अवले है, च्यवनप्राश हमने ध्यान से देखना, च्यवनप्राश हम दूध के साथ लेते हैं, तो दूध और घृत लिखा हुआ है साफ साफ। पंचनिम्ब चूर्ण खदिर अस्नाक्वात के साथ, नारायण चूर्ण सुरा के साथ, लोहा रासायन के तिफला क्वात गुड़चू सत्व के साथ। ये एक बेसिक मान लिया कि आप इनके संग अनुपान दे सकते। दोषानुसार अनुपान की विधि बताएं आप। दोषानुसार देखिए, दोषानुसार ने कहा वात विकृति में सुरा, सौविर, तुशोदक, मोरय, मोदक, धान्याम्ल, अम्ल दधी, अम्ल फल। अम्ल दधी मतलब दही का जो अम्ल था, सरपेटा दही, अम्ल फल। और पित्त विकृति में मुनक्का, आम्ल की, मधु, यष्टि मधु, परुषक, दुग्धादि। ये पित्त वालों को संग देना है। दुग्धादि मतलब दूध वाले, पित्त को कम करता है। कफ के साथ क्या देते हैं, मधु, गौमूत्र, कफनाशक द्रव्य को संग क्वा देते हैं। ये तो एक साधारण बात हो गई जो चरक ने कल्प स्थान में कह दिया कि इनके संग देना चाहिए। अब आता है रोगानुसार अनुपान द्रव्य। देखिए रक्त पित्त के दुग्ध इच्छु रस के साथ। देखिए रक्त पित्त में क्या क्या दुग्ध सबसे काम करता है, इच्छु रस यानी गन्ने का रस काम करता है। आपका विष सेवन में देखो अर्क और शीरीष आसव के सेवन के साथ। दोस्तों शीरीष के बारे में बताऊँ, शीरीष विषग्ना नाम यानी विष को हरने वाली चरक ने ये स्पेशल रूप से बताया है। शीरीष विषग्ना नाम 425 में, 425 को 25 बार पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट है 425। तो इसलिए शीरीष की यहाँ पे बात की गई है कि शीरीष विष सेवन के साथ और मद पदार्थ में विष दुष्ट
पिष्टमय के साथ। कुछ ना कोई भी पदार्थ आप सेवन करें तो अपन जल के साथ उसको ले सकते हैं। तो वैद्य लोमलिंगराज ने कुछ मानक बताए कि इस रोग में आप इस तरह का अनुपान देते हैं, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए डिस्प्ले पर यहाँ पे बताया गया है, रोग शूले हिंगू खत्व यानी हिंगू घृत के साथ, शूल रोग में जीर्ण जल के साथ आपका पिपली मधु, मधुयति कृष्णा पटजुरे, व्याध व्याधि व्यात साजरक सोनकम या रसोन, रसोन मतलब लहसुन, लहसुन घृत के। वात व्याधि में लहसुन का ज्ञान क्या, लहसुन क्या करती है, वात को कम करता है। इसलिए अपन देखना गर्मी में लहसुन रखते हैं हमारे पास, गर्मी में लहसुन रखते हैं तो लहसुन एक बहुत बड़ी औषधि है। तो यहाँ पे ये यही बात कर रहे हैं। उसके बाद श्वास रोग में अपन देंगे त्रिकटु और मधु के साथ। श्वास रोग में त्रिकटु मधु के संग क्यों बोला, अब देखा कोविड में बहुत सारे लोगों ने त्रिकटु लिया है, श्वास रोग हुआ जिनको, उनने त्रिकटु का सेवन किया, गला उनका साफ हो गया और उनको अच्छी से सांस लेने में दिक्कत नहीं हुई। तो ये बहुत ज़्यादा उपयोग हुआ है, इसलिए यहाँ पे त्रिकटु का उपयोग किया गया है। तो शीत में, शीत मतलब शीत रोग होता है आपका, ये शीत पित्त का अर्थ यहाँ शीत पित्त जैसे अल्टिकेरिया का से संबंधित है। शीत पित्त में तांबुल और मरीच के साथ, मरीच दिया जाता है उसमें शीत पित्त में। अब ये रोग आप विकृति विज्ञान में पढ़ेंगे विस्तार से। तो उसके बाद आपका आता है प्रमेय। प्रमेय में मेह वर्षापुला यानी त्रिफला और शक्कर के साथ, सन्निपात में दोषाणा तेजते सछोद्रमा मुतकम यानी अदरक और मधु के साथ। ज्वर में मुस्ता यानी मुस्तक घन परपटी चोरे, मुस्तक और परपटक। देखिए ज्वर में हमेशा परपटी और मुस्तक जो रहता है उसमें ज्वर में बहुत विशेष रूप से कार्य करता है। तो यह ड्रग के हिसाब से डिसाइड किया गया है। घृणी रोग में तक्र के साथ, जैसे मैंने अभी पहले बताया था, घृणी तक्र मतलब आपका मठा जो रहता है ना, उसके साथ घृणी रोग में देते हैं। घृणी रोग में जब भी आपको प्रॉब्लम होती है, जब मोशन प्रॉपर पास नहीं होता ढंग से, आपका रुक के मल आ रहा है तो ये घृणी रोग के बहुत सारे लक्षण आप जब पढ़ेंगे विकृति विज्ञान में, कि आप खाया और तुरंत मोशन आया, कभी अजीर्ण सा लगना, ये घृणी के लक्षण होते हैं लगभग। और मल में भी स्पष्ट दिखाई देता है कि ये घृणी रोग है। तो ये वातिक पित्तिक अलग अलग प्रकार की घृणी होती है, वातज पित्तज कफज सन्निपातज, ऐसे कई प्रकार की घृणी होती है। तो घृणी में विशेष रूप से कहा गया है कि तक्र के साथ उसको देना है। और आगे देखिए विष के साथ, स्वर्ण पत्र के साथ, छदी के साथ, धान्या लाजा के साथ, लाजा लाजमंड आप जानते हैं, लाई और धान्य देंगे तो जो वमन होता है वमन में शांति मिलती है। छर्दी मतलब वमन मतलब उल्टी, वॉमिटिंग्स। फिर अतिसार में कुटज जो है ना, कुटज जो घनवटी आती है, ये अतिसार में दस्ते में काम करती है। आप आंख बंद कर दे दीजिए, फ़ायदा करेगी हर पेशेंट को। कुटज घनवटी के नाम से आती है। तो यहीं पे कुटज की बात चल रही है। तो कुटज जो है, कुटज के साथ अपन को अतिसार में देना है अनुपान। तो अब रक्तपित्त में वासा के साथ, वासा आश के में चित्रक मूल के साथ, चित्रक ये दीपन पाचन करेगी और आपको चित्रक मूल ये बहुत काम की मेडिसिन है। आपका कृमि रोग में विडंग संग, विडंग क्रमिक नाम। देखो दोस्तों यहाँ पे जो विडंग कमी दिया हुआ है, कमी रोगों में हम अनुपान क्या देते हैं, विडंग में चरक 125 में कहा है विडंग क्रमिग्ना नाम। तो क्रमिक विडंग जो होती है कृमि को हरती है। तो ये बहुत विशेष रूप से बच्चों में दिया जाता है विडंग को। तो यहाँ पे कृमि में विडंग देंगे, इसलिए यहाँ विडंग लिखा हुआ है। इसके बाद आपका अजीर्ण में उष्णोदक के साथ, यानी अजीर्ण मतलब आपका जब आपको बीजी मचला रहा था गर्म पानी पिए, उसमें आपको फ़ायदा होगा। तो यही उष्णोदक का मतलब होता है गर्म पानी यानी गर्म जल, यानी उबालने के बाद जब ठंडा हुआ तो उसे उष्णोदक कहते हैं। उदक मतलब जल। तो यहाँ पे क्षय में क्षीर और मांस रस के साथ। क्षय का मतलब होता है टीबी बीमारी में मांस रस, हमेशा देखना मांस रस का बहुत उपयोग बताया गया है टीबी की बीमारियों में। और क्षीर मतलब दूध के साथ देने का यही औचित्य है कि दूध के साथ उसको दें ताकि उसको टीबी की बीमारी उसको दूर हो, उसमें थोड़ी शक्ति आए व्यक्ति में। इसके बाद पांडु में पुनर्नवा के साथ। पुनर्नवा क्यों? क्योंकि ये क्या करता है, आपके जो मल और मूत्र को बहुत तेज़ी से बाहर निकाल देता है। आपको पांडु में काम करता है, पांडु की मेडिसिन है। और मूत्र व स्तोत्रसों पर काम करने वाली मेडिसिन है पुनर्नवा। कास में वासा के साथ, वासा अथोडिका वासिका आप पढ़ेंगे कि क्या मेडिसिन है। ये हमेशा श्वास रोगों पर काम करती है, यानी कास पर काम करेगी अच्छे से। तो अनुपान तो अपन ने अच्छे से समझ लिया, किस किस रोगों में देना चाहिए ये भी समझ लिया, सब कुछ समझ लिया। अब अपन चरक और सुश्रुत के अनुसार अनुपान में के विषय में चरक ने क्या स्पेशल कहा है और सुश्रुत ने क्या स्पेशल कहा है वो चीज़ और देख लेते हैं। तो देखिए श्लोक डिस्प्ले पर, चरक कहते हैं, आचार्य चरक कह रहे हैं, अनुपानम प्रति पण्यते ओजति बढ़यति पर्याप्तति निवर्तति भुक्त मास्वसादि अंग संघात भिन्नति माधवम प्रयादति क्लेदंति जरयति सुखम परिणाम मिता शोक्यवेता चारमेवार्जुति। चरक ने कहा है 27वें अध्याय, चरक सूत्र में 27वें अध्याय में, आपका अनुपानम सेवन की तृप्ति होती है, शारीरिक धातुओं की पूर्ण करता है, खाए हुए पदार्थ को आमाशय में उदयोग
से सुखपूर्वक ले जाता है। देखिए ये विशेष रूप से यही बता रहा है, तर्पयति प्रणति ऊर्जयति भणयति, जो बता रहा है ले जाता है, उसे गीला करता है तथा आहार को पचाता है, और कोई भी आहार पचने में गुरु होता है तो उसे शीघ्रता से सुखपूर्वक पचने के लिए योग्य बनाता है, और आहार को शीघ्र सभी रोगों में शीघ्र फैलाने देता है। श्लोक का अर्थ आप स्पेशल जो समझ गए कि क्या कहना चाह रहे हैं चरक, और उन्होंने हर एक श्लोक में जो बातों को लिखा हुआ है कि किस तरह से कोई भी आहार कोई भी चीज़ गुरु पचने में गुरु, जैसे टैबलेट है, टैबलेट बहुत हार्ड होती है, यहाँ सीधे श्लोक का अर्थ है टैबलेट बहुत हार्ड होती है, आप उसको नहीं ले सकते, आप जल के साथ लेंगे अंदर जाएगी, जाने के बाद अंदर जाकर टूटेगी। आप कोई भी टैबलेट लेते हैं, सब बसंत कुसुमाकर रस देते हैं, कहते हैं दूध के साथ लेना चाहिए, तो दूध के साथ आप बसंत कुसुमाकर रस जैसी टैबलेट हार्ड टैबलेट रहती है, अंदर जाएगी, जाने के बाद वो फिर अंदर जाकर टूटेगी, टूटेगी अगर जल और दूध की मात्रा उस दूध का जो लिक्विड पार्ट है उसको गलाएगा, और गलाने के बाद फिर जाके बॉडी में फैलेगी। तो यही आचार्य कहना चाह रहे हैं, और यही इसमें कहा है कि किस तरह से क्या क्या काम करता है। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, वो क्या क्या काम करता है वही आचार्य बताना चाह रहे हैं, तो यही बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, इसको अच्छे से आप देखिएगा, और यही पूरा कार्य एक अनुपान का पूरा सार है। तो देख लेते हैं सुश्रुत क्या कह रहे हैं। सुश्रुत ने कहा है, देखिए आचार्य सुश्रुत अनुसार रोचन वर्णनम वश्यम, रोच मतलब रोचन कर रहा है, भंगर दोष संघात भेदनम, तर्पणम, देखिए तर्पण कर रहे हैं, तर्पण क्या होता है, कोई बलि को पोषण करना, मार्दवकरम, मार्दवकरम का होता है मधुता लाना, श्रम क्लम हरम सुखम, यानी श्रम को हर क्लम नाशक है, सुखम सुखम में सुख प्रदान कर रहा है, दीपनम दोष शमनम, यानी दोष दीपन कर रहा है और दोष शामक कर रहा है, आपने जो अनुपान है, पिपासा छेदनम परमम, यानी पिपासा बल्य वर्ण और वृद्धि करने वाला होता है, बल्यम वर्णम वर्णम समोग्या अनुपानम सोजच्चे, यानी बल्य को बढ़ा रहा है, वर्ण को बढ़ा रहा है, तो ये मेडिसिन के साथ बहुत आवश्यक है। तो ये भी इन सुश्रुत की भी सीधी सीधी भावना यही है, यही कहना चाह रहे हैं साफ अक्षरों में, आप कोई मेडिसिन ले रहे हैं बिना किसी अनुपान की मेडिसिन लेंगे तो आपको उसमें नुकसान उठाना पड़ सकता है। कहो तो आपने कोई टैबलेट ली है, चूर्ण ली, आपके गले में अटक गया, आप नहीं ले सकते, आपको पानी, शहद, तक्र, जितनी या घृत, इन सब का उपयोग करना ही पड़ेगा। बट सिर्फ आपकी युक्ति बताएगी कि आपको किस मेडिसिन से क्या लेना है, और जी मैं पहले ही बता चुका हूँ और अभी भी बता रहा हूँ, बार बार ये चीज़ आपको याद रखनी है कि किस युक्ति के अनुसार कि आपको क्या अनुपान लेना है। दोस्तों अब चरक कह रहे हैं, चरक ने कहा कि अब अनुपान आपको लेना है तो उसके कॉन्ट्राइंडिकेट्स क्या है, मतलब किस उसके अयोग्य व्यक्ति कौन है, उसके योग्य व्यक्ति कौन है। तो चरक के श्लोक देखिए, नोर्ध्वांग तो मार्तो विष्टा, यानी जो ऊर्ध्वांग से पीड़ित हो, यानी उत्पत मरुता, यानी वात रोग से पीड़ित हो, विष्टा ना हिक्का श्वास आग कासना, हिक्का जिसको आ रही हो, श्वास कासन, मतलब अब जैसे उर्दू जत्रुगत दे रहे हैं, अब उस जत्रुगत में क्या करते हैं, जैसे कि इन्होंने चरक ने कहा उस जत्रुगत, उर्दू जत्रुगत मतलब जैसे कि अपन नस्य दे रहे हैं, अब नस्य में क्या करेंगे, अपन क्या पानी डालेंगे या कोई इसके संग मिलाएंगे, अपन सीधा तेल लेंगे और तेल उसको नस्य में दे देंगे, या घृत दे देंगे, या चूर्ण जो भी अपन नस्य में देते हैं वह देंगे, नाक के द्वारा, कान के द्वारा कोई मेडिसिन डालते हैं, तो उसके लिए अनुपान की कोई आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए यहाँ पे चरक स्पेशल रूप से आचार्यों ने ये बात कही है। तो न गीत भाष्याध्माना पदता नरसी छता पिबेत रुदकम भुक्तवा तद्दी को कंठो असी श्रम स्नेह हम आज स्नेह महारजम हत्वा भूयो दोषाय कल्पते। तो आचार्य चरक ने साफ साफ अक्षरों में कह दिया कि फेफड़ों में क्षत हो जाना है, फेफड़ों में जब क्षति हो तब अनुपान अपन को नहीं देना है, लालसरा हो रहा हो या लार टपक रही है तो उसको कुछ और तरीके से अपन को ठीक करना है, लेकिन अनुपान के साथ औषधि नहीं देना है। स्थिति भी स्वरभंग की स्थिति पैदा हो तब भी उसको अनुपान नहीं देना है। आचार्य ये कह रहे हैं कि अब अनुपान के लिए पथ्य क्या है, क्या हम अनुपान में क्या पथ्य, उसके बाद अनुपान लेने के बाद कोई पथ्यहार देना है कि देना, तो अपन दे सकते हैं। जैसे कि उन्होंने बोला अनुपान के पश्चात मार्ग में चलना, जोर से भाषण देना, गाना गाना, सोना नहीं चाहिए। कह रहे हैं अनुपान के पश्चात अपन को और विहार में क्या नहीं करना चाहिए, तो ज़्यादा बहुत तेज नहीं चलना चाहिए, अपन को गाना नहीं गाना चाहिए, ये तो स्वाभाविक बात है, ये तो कॉमन सेंस वाली बात है कि अपन ने कोई मेडिसिन ली तो एकदम से बहुत बकबक नहीं करना, अपन को बहुत ज़्यादा एकदम चिल्लाना नहीं है, क्योंकि मेडिसिन का असर कोई चिल्लाने से तो अपनी बॉडी पे असर पड़ता है, तो मेडिसिन का प्रॉपर असर नहीं होगा। तो ये आचार्य बार बार ये बहुत तेज़ एकदम से ये नहीं कि मेडिसिन खाई और तुरंत भागने लगे, तो ये साधारण एक कॉमन सेंस वाली बात है कि हमको मेडिसिन खाने के बाद अनुपान कोई लेने के बाद एकदम से भागना नहीं, थोड़ा रेस्ट करना है। तो यही आचार्य ने कहा है कि इस तरह से विहार हमको नहीं करना चाहिए। यही आप इस तरह से भी एग्जाम में लिख सकते हैं। और कहा अगर आप इस तरह से विहार करेंगे तो सब स्वाभाविक है कि आपको उसके और कॉन्टेक्ट मतलब कुछ औरों को उत्पन्न हो जाएंगे। आपने पानी पिया तो आप हो सकता है कि आपको वॉमिटिंग हो जाए, आपको हो सकता है शरीर आपके मुंह से लार आने लगे, तो ये सब बातें आचार्यों ने बताया। वैसे तो अनुपान और भी बड़ा टॉपिक है, अगर आप अलग अलग आचार्यों के हिसाब से देखना चाहते हो, कोई पतंजलि ने भी इस पर कुछ कहा है, और भी बहुत सारे आचार्यों ने, बहुत सारे लेखकों ने बहुत सारी बातें इसमें कही है, और बहुत डीपली थीसिस भी अनुपान और सहपान के ऊपर
मौजूद हैं, लेकिन आप और ज़्यादा चर्चा न करते हुए आज अनुपान यहीं समाप्त करते हैं। या और भी अगर आपकी क्वेरीज़ हों तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं आपको हर क्वेरी का एक आंसर दूंगा और हर चारे के हिसाब से आपको बताने की कोशिश करूंगा। बाकी मैंने अनुपान के संबंध में जो भी मैंने आपको बताया वो डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप उसको देखें, पढ़ें और अपने अपने विचार दें। अब मुझे दोस्तों आज्ञा दीजिए, धन्यवाद।